बी फॉर अरे बीटेक्स लगाओ, खुजली भगाओ। दांत खाज खुजली से तुरंत राहत। बच्चा बच्चा जानता है। पापा टीवी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बहरूपिया रतन सिंह की गर्दन पर तलवार रख देता है और रानी रूपवती की चीख निकल जाती है। अब आगे। नहीं, उन्हें कुछ मत करना, भगवान के लिए उन्हें छोड़ दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। मेरे पिताजी को कुछ मत करना। तुम लोगों के चक्कर में मैं तो पागल ही हो गई हूँ। कौन क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ, मैं आपको समझाता हूँ। जब मैं यहाँ नहीं था तो ये बहरूपिया मौके का फायदा उठाकर यहाँ आ गया और आप दोनों की भावनाओं के साथ खेल रहा है तब से। वीर आगे बढ़कर उसके सिर से नकली बाल और चेहरे से मास्क हटा देता है। यह देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग दंग रह जाती हैं। बहरूपिया अपनी तलवार को वीर के सिर पर मारता है, लेकिन वीर नीचे बैठ जाता है और फिर बदले में वीर बहरूपिये को एक लात मारता है, जिससे वह दूर जाकर गिरता है। सैनिकों, वीर और उसके परिवार पर आक्रमण करो। ओलिविया, तुम माँ पिताजी को लेकर छुप जाओ, मैं तब तक इनको संभालता हूँ। ओलिविया रतन सिंह और रूपवती को एक सुरक्षित स्थान पर छुपा देती है और खुद भी एक तलवार लेकर वीर की मदद के लिए मैदान में आ जाती है। ओलिविया, तुम भी छुप जाओ। नहीं वीर, मुझे तलवारबाजी आती है, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। वीर और ओलिविया ने तलवार लेकर बहरूपिये और उसकी सेना को मारने लगे। एक सैनिक दूर से तलवार लेकर वीर को घोंपने वाला ही था कि तभी ओलिविया ने उसका हाथ काट लिया और फिर दोनों अन्य सैनिकों से लड़ाई करने लगे। तभी 4 सैनिक वीर की तरफ बढ़े और फिर वीर व ओलिविया ने उनका सामना किया। कुछ समय तक लड़ाई करने के बाद वीर और ओलिविया ने बहरूपिये का पीछा किया, लेकिन बहरूपिया वहाँ से बचकर भागने में कामयाब हो गया। चलो ओलिविया, अब माँ पिताजी के पास चलते हैं। हाँ, ये तो भाग गया। वीर और ओलिविया जा ही रहे होते हैं कि तभी एक और आदमी तलवार लिए उठकर आता है और ओलिविया पर वार करता है। तलवार ओलिविया को लग जाती है। वीर उस आदमी को खत्म कर देता है। वीर और ओलिविया राजा रतन सिंह और रानी रूपवती के पास जाते हैं, लेकिन ओलिविया को अचानक से ठोकर लग जाती है और वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। वीर उसको होश में लाने की कोशिश करता है। ओलिविया, तुम ठीक तो हो ना? ओलिविया, उठो ओलिविया। ओलिविया आंखें खोलती है। हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो अब अपने घर लौट चलते हैं। हाँ हाँ माँ। वीर, मैं आपके साथ नहीं आ सकती हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुझे भी घर लौटना है। तुमको क्या हो गया ओलिविया? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जैसे तैसे तो हम उस अजब गजब दुनिया से बाहर आए हैं और अब तुमको वहाँ वापस जाना है, ऐसा क्यों? जब मैं बेहोश हुई थी तब मैंने देखा कि तबाकी ने मेरे पिताजी पर हमला कर दिया है और उनको कैद करके खुद अजब गजब दुनिया का मालिक बन गया है। तुम नीचे गिर गई थी जिसकी वजह से कोई बुरा सपना दिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा है, उसने सच में मेरे पिताजी को कैद करके रखा है। तुम पहली बार वहाँ से आई हो और यहाँ आकर भी तुमने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में डर बैठ गया है। मेरे मन में कोई डर नहीं है, लेकिन ये सच है। वीर और ओलिविया की बात सुनकर राजा रतन सिंह और रानी रूपवती भी अपनी बात रखते हैं। ओलिविया, तुम अभी आई हो और अभी वापस जा रही हो? मुझे भी आप लोगों के साथ रहना था, लेकिन अब जाना होगा। हम तुमको नहीं रोकेंगे, लेकिन वीर तुम्हारे साथ नहीं जाएगा और तुम भी जल्दी वापस आ जाना। वीर? हाँ, मैं अब अपने बेटे को कहीं नहीं जाने दूंगी। इतने वर्षों बाद वह हमारे पास आया है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ ओलिविया, वीर को अपने साथ मत लेकर जाओ। माँ, जाने दो, हम जल्दी लौट आएंगे। नहीं बेटा, मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम्हें मेरी कसम है। ठीक है माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ओलिविया अपनी जादुई शक्तियों से तस्करी वापस बुलाती है और नम आँखों के साथ अजब गजब दुनिया में जाने के लिए विदा लेती है। तस्तरी ओलिविया को लेकर उड़ जाती है। वीर, मैं अब राजपाट से दूर रहना चाहता हूँ, अब तुम ही राजपाट को संभालो। हाँ बेटा, अब जल्दी से महल लौट चलते हैं और राज तिलक की तैयारी करते हैं।
तीनों पैदल ही महल की ओर चलते हैं क्योंकि बहरूपिये से युद्ध में सब बर्बाद हो चुका है। महल के रास्ते में एक सुनसान सड़क है जहाँ से कुछ रोने की आवाजें आ रही हैं। माँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई रो रहा है। कुछ आवाज तो मुझे भी आ रही है, लेकिन हम पहले ही इतनी परेशानियों से लड़ चुके हैं। अब हम इन आवाजों का पीछा नहीं कर सकते हैं। एक योद्धा का धर्म होता है परेशानियों से लड़ना। मानवता सबसे बड़ा धर्म है। हमें जाकर देखना ही होगा। मैं पुत्र मोह में कुछ और सोच ही नहीं पा रही हूँ। हमें चलकर देखना चाहिए। तीनों आवाज के पीछे चलते हैं। एक भयाभय जंगल, जंगली जानवरों की आवाज और छिपता हुआ सूरज। घने जंगल के बीच जाती सुनसान सड़क पर तीनों बिना हथियार के अकेले जा रहे थे। मुझे लगता है वहाँ सामने झोपड़ी में कोई है। वहाँ तो बहुत अंधेरा है। हाँ, लेकिन किसी महिला के रोने की आवाज वहीं से आ रही है। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। आगे बढ़ो। तीनों झोपड़ी के द्वार पर पहुंच जाते हैं। वहाँ एक लड़की जोर जोर से रो रही थी। कौन है यहाँ और क्यों रो रही हो? लड़की जोर जोर से रोती है। रोना बंद करो और बाहर आ जाओ। मेरा नाम खुशबू है। ठीक है, लेकिन बाहर तो आओ। खुशबू लकड़ी की एक मशाल जलाती है और बाहर आती है। मुझे लगता है आप भी परदेसी हो और रास्ता भटक गए हो। हमारा छोड़ो, तुम अपना बताओ कि जंगल में क्या कर रही हो और इतनी रात में अकेले यहाँ क्यों हो? बताओ बेटी, तुम्हें क्या दुख है? तुम क्यों परेशान हो? मैं अभागी हूँ, मेरे बच्चे को बचा लो। तुम रोना बंद करो और सब सच बताओ कि क्या हुआ है तुम्हारे बच्चे को और वो कहाँ है। कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को, मैं वादा करता हूँ। मेरे बच्चे को एक चुड़ैल ने पकड़ लिया है, वो उसे मार देगी, उसे बचा लो। कहाँ है वो चुड़ैल? मुझे वहाँ ले चलो। वीर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। माँ, कुछ नहीं होगा। आप माँ बनकर सोचो और एक माँ के दर्द को समझो। मुझे तो नहीं लगता कि इस लड़की की शादी हुई है। मेरी बात का विश्वास करो, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं अपने भी प्राण त्याग दूंगी। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। खुशबू आगे आगे मशाल लेकर चल रही होती है और तीनों उसके पीछे चलते हैं। कुछ दूर चलने पर जंगल और भी ज्यादा सुनसान व डरावना हो गया। वहाँ किसी चुड़ैल के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। खुशबू मुंह बंद किए चुपचाप आगे चलने लगी। खुशबू, हम कहाँ जा रहे हैं? अभी और कितनी दूर है? वीर उसे बार बार बुलाता है, लेकिन खुशबू कुछ नहीं बोलती। क्या हुआ? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? खुशबू पीछे मुड़कर देखती है। वह हाथ में मशाल लिए खड़ी है। बाल बिखर चुके हैं, आंखें बाहर आने लगी हैं। खुशबू अब एक लड़की से चुड़ैल बन गई है और वह जोर जोर से हंसने लगती है। यह देख वीर और उसके माता पिता के होश उड़ जाते हैं। कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।